आज हम लोग थे लखनऊ में, हमारे साथ एसपी रायसर है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक ज़मीन थी जो लखनऊ में एक सुहेलदेव के स्मारक समिति के नाम से, या फिर अगर कहें तो सुहेलदेव भवन के नाम से एक ज़मीन दान किया है एसपी रायसर ने। तो उसी के समक्ष हम लोग आज बात करने के लिए एसपी राय साहब से मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। ये हमारी क्या पूरे समाज की एक बड़ी मांग थी या उम्मीद थी कि लखनऊ में भी अपनी एक ज़मीन हो, प्लाट हो, जिसमें सामुदायिक कार्यों के लिए या बाहर से आने वाले हमारे समाज के भाइयों को यहाँ रहने की एक ठिकाना हो जाए। उसी उद्देश्य को लेके कई सालों से मेरे दिमाग में था, लेकिन कई बार कोशिश हुई लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसी फरवरी के महीने में एक प्लाट 1200 स्क्वायर फीट का, जिसका डायमेंशन है 28 फीट इंटू 42 फीट, यानी 1200 स्क्वायर फीट का ये प्लाट हम लोगों को मिल चुका है। और बस हमने तो अनुदान कर दिया है समाज के लिए। अब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इसको बनवाएं। फिर भी अभी तक जो लोगों ने दान दिया है उसकी सूची मेरे पास है। उसका भी अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी, अभी तक जो अनुदान प्राप्त हुआ है, अर्धेंदु राय चंदौली के रहने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने 5,001 रुपये का दान दिया। ओम प्रकाश राजभर जो सहायक निदेशक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, उन्होंने 2100 रुपये का दान दिया है। टिकोरी लाल राजभर हैं आजमगढ़ के, इन्होंने 1001 रुपये का दान दिया है। राजेश राजभर जौनपुर के हैं, इन्होंने 1000 रुपये का दान दिया है। सेवाराम राजभर जो हमारे कार्याधिकारी हैं अम्बेडकर नगर निवासी, उन्होंने 5000 रुपये का दान दिया है। ऋषि राय सेल टैक्स डिपार्टमेंट अधिकारी हैं, इन्होंने 2100 रुपये का दान दिया है। राजेंद्र प्रसाद पटियाला से उन्होंने 1100 रुपये का दान दिया है। श्रीमती मधु राय राजभर गाजीपुर 15,000 रुपये का दान दिया है। डॉक्टर रमाशंकर राजभर सूरत गुजरात से, इन्होंने 2500 रुपये का दान दिया। अभी तक इतना ही प्राप्त हुआ है और धीरे धीरे जल्दी ही मेरी इच्छा है कि अप्रैल महीने में ही या बहुत जल्दी ही इसमें कुछ निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और यदि जितना जल्दी अगर हमारे दानवीर समाज के दान दें तो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बन सकती है। और यहाँ जो आने वाले लखनऊ में हमारे ग्रामीण भाई हैं या कुछ लोग यहाँ पढ़ते भी होंगे, उनके रहने का एक ठिकाना बन जाएगा। कोई मीटिंग होगी उसके लिए एक जगह निर्धारित हो जाएगी। तो इसमें जितना जल्दी आप सबका सहयोग मिलेगा, ये कार्य हम लोग जल्दी शुरू कर सकेंगे। समाज से क्या चाहते हैं? समाज से बस इतना ही चाहता हूँ कि ये हमारा व्यक्तिगत नहीं अब रह गया, इसलिए जो भी दान दें उससे उनका एक लगाव बनेगा। ये हमारी सोच है। हमारी क्षमता होती है भी मैं अकेले नहीं बनाना चाहता। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके दिमाग में कैसे आ गया कि ये समाज के नाम पे हम जो दान कर रहे हैं समाज के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं उनको रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती, तो आपके ऐसे दिमाग में आया कि नहीं, समाज के नाम पे एक हमको दान करना चाहिए, जो जगह ऐसी भवन हो जहाँ पे लोग समाज के लोग आके अपना विश्राम कर सके, या कुछ जैसे स्कूल के लोग होते हैं उनका एग्जाम की वजह से आते हैं या कुछ इंटरव्यू वगैरह जाते हैं, तो कम से कम उनका रुकने का एक साधन मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये कैसे आपने सोचा या विचार किया इस पर? देखिए, मैं कृषि विभाग के निदेशक के पद से रिटायर हुआ हूँ और भगवान ने अब मेरे इस समय कोई इस तरह की घरेलू या पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं रह गई हैं। बच्चों के लिए एक व्यवस्था हमने कर दिया है, उनके प्रति हमारी चिंताएं खत्म हुई है। तो मेरे को पेंशन करीब 1.25 लाख रुपए पेंशन आ रही है। हम इसका सदुपयोग करना चाहता हूं और समाज के कल्याण के लिए, इसीलिए मैंने ये जमीन खरीदी और समाज को दान देना। सर, ये जो आपने डिसीजन लिया, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। क्या लगता है इससे समाज के लोगों का क्या लाभ मिलेगा? हम तो चाहेंगे कि इससे प्रेरणा लें, और दूसरी बात ये है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, हाँ, समाज के लिए भी जितना संभव हो, जो उसकी क्षमता हो, उसके हिसाब से समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
चूंकि इस तरह से एक सोहेल देव भवन बना है जो लुधियाना, पंजाब लुधियाना में बना है, तो उसी के तर्ज पर एक लखनऊ में भी डॉक्टर एसपी राय सर ने एक जमीन का समाज के नाम पे जो दान किया, उसमें चाहते हैं कि समाज के लोग इसमें अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके एक राजभर भवन या सोहेल देव भवन का निर्माण कराया जाए। जो बाहर से लोग आते हैं लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते देश के और प्रदेश के तमाम जनपदों से या तमाम प्रदेशों से लोग लखनऊ में आते हैं अपने कुछ निजी कार्यों के लिए या ऑफिशियल कार्य के लिए, तो उनको रुकने के लिए स्थान नहीं मिल पाता। इस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति भी आते हैं जिनको रहने के लिए उचित साधन नहीं मिल पाता है। इस संबंध में डॉक्टर साहब एसपी राय सर ने सोचा कि समाज के नाम पर क्यों नहीं एक छोटा सा एक अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन किया जाए कि ताकि समाज को एक उचित स्थान मिल पाए। लेकिन इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या समाज के लोग इसमें कितना दान करते हैं या कितना सहयोग करते हैं। जो जिस तरह से लुधियाना में सोहेल देव भवन का निर्माण हुआ, उसी के तर्ज पे क्या लखनऊ में निर्माण हो पाएगा, इसके लिए एक बात और कितना संभव है। इसके साथ ही आप एक बात और कहना चाहता था, राय साहब हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता था कि ये राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव ट्रस्ट के नाम से ये जमीन खरीदी गई है और ये रजिस्टर्ड संस्था 2008 में हुई थी, जिसमें आचार्य शिव प्रसाद राजभर जी हमारे उसके मुख्य ट्रस्टी हैं, मैं उसका सचिव भी हूँ। तो उसी के तहत ये निर्माण होगा और इसलिए जो भी लोग दान देंगे उसी ट्रस्ट के अकाउंट में ही पैसा भेजें। और मेरा ये भी एक अपील है कि जो 1000 या 1000 से ज़्यादा दान देंगे उनका एक शिलापट्ट में नाम भी रखा जाएगा। देखिए ये एक चीज़ है कि यहाँ पे राय साहब का ये भी कहना है कि ये जो ज़मीन है, अगर किसी के कोई शक या संभावना है कि ज़मीन किसी पर्सनल या निजी का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सोहेल देव ट्रस्ट के नाम से ये ज़मीन है। ज़मीन जो होगी वो सोहेल देव ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। जो आप समाज के नाम पे या सोहेल देव राजभर जी के नाम पे जो सहयोग करते हैं, वो उनके जिन लोगों भी 1000 रुपये से ऊपर का सहयोग करते हैं, उनका नाम भी जो यहाँ पे शिलपट जो लगाया जाएगा, उस शिलपट पर उनका नाम भी लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक जो दान देकर एक अपना एक इतिहास भी बनाएंगे, पारदर्शिता रहेगी, पारदर्शिता भी रहेगी, है ना। कुछ कहना चाहेंगे उसके आगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, पारदर्शिता के लिए ऐसा चाहता हूँ और उसके लिए हमारा सोच ये है कि एक कुछ जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी एक कमेटी बना देंगे और उसी की देखरेख में ये निर्माण होगा, ताकि ये ना हो कि कोई पैसा, आजकल चूँकि समाज का एक भ्रम हमेशा रहता है कि चंदा लोग लेते हैं तो खा जाते हैं। तो इस चीज़ में हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी अनुदान आएंगे एक एक पैसे का सदुपयोग होगा और जो कुछ हमारे पास है अभी उसका भी हम उपयोग करेंगे। बिल्कुल, समाज के से ये अपील है कि समाज के लोग इसमें अपना छोटा कंट्रीब्यूशन करके समाज के सही दिशा में, सही रास्ते में ले जाने का प्रयास करें। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके ये सोहेल देव भवन का निर्माण कराया जा सकता है। इसी के साथ ही हम धन्यवाद करना चाहते हैं एसपी राय सर।